कुछ साल पहले आयुष्मान खुराना की फिल्म विकी डोनर आई थी, जिसने जमकर सुर्खियां भी बटोरी थी। और वजह भी खास थी क्योंकि फिल्म में आयुष्मान खुराना ऐसे युवक बनते हैं जो अपना स्पर्म बेचकर मोटी कमाई करते हैं और कई सारे दंपति को पेरेंट्स बनने का सुख भी प्रदान करते हैं। लेकिन स्पर्म डोनेशन के बारे में जब उनकी पत्नी को पता चला तो वो नाराज होती हैं। लेकिन बाद में जब वो ये जानती हैं कि आयुष्मान की वजह से कई सारे कपल का माँ बाप बनने का सपना पूरा हुआ है, तो वो काफी ज्यादा खुश भी होती हैं। और तभी से कई सारे ऐसे पुरुष सामने आए जो अपना स्पर्म देकर काफी लोगों को पेरेंट्स बनने का सुख दे चुके हैं। लेकिन अब एक ऐसा व्यक्ति सामने आया है जहां पर उसने स्पर्म देकर एक नहीं बल्कि 60 बच्चों का वो पिता अब बन चुका है। और सब के सब एक जैसे ही दिखते हैं। पैदा होने के कुछ साल बाद जब ये 60 बच्चे एक ही जगह एक पार्टी में शामिल होते हैं, मिलते हैं, तो इस राज से पर्दाफाश होता है। अब ये सब के सब कैसे ये सब कुछ हुआ है, ये सारे बच्चे एक जैसे क्यों दिख रहे हैं, एक आदमी 60 अलग अलग घर में पैदा हुआ बच्चों का बाप कैसे बन जाता है, आगे खबर में आपको बताएंगे। साथ ही स्पर्म डोनर क्या है, नियम क्या कहता है, ये भी समझाएंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। 60 अलग अलग घरों में बच्चे पैदा होते हैं, सबका बाप एक ही व्यक्ति कहलाता है। एक गेट टुगेदर पार्टी में शामिल हुए अलग अलग घरों के अभिभावकों के होश उस वक्त उड़ गए जब उन्होंने देखा कि उन सभी के बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं, सबका चेहरा एक जैसा है। और माँ बाप ने जब उस मामले की तह तक जाने की कोशिश की तो ये बात सामने आई कि ये बच्चे जिस व्यक्ति के स्पर्म से जन्म लिए हैं वो व्यक्ति एक ही है। एक ही पुरुष ने 60 बार अपना स्पर्म डोनेट किया और 60 अलग अलग बच्चे उसके स्पर्म से पैदा हुए हैं। स्पर्म डोनर ने 60 परिवारों के साथ ये भद्दा मजाक किया है, जहां अलग अलग फर्जी नामों का इस्तेमाल करके कई लोगों को स्पर्म डोनेट करते रहा और बच्चे जन्म लेते रहे। मामला ऑस्ट्रेलिया का है, जहां एक जैसे 60 बच्चों का जन्म हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पर्म डोनर ने LGBTQ+ कम्युनिटी के मेंबर्स को अपना स्पर्म डोनेट करने के लिए 4 अलग अलग सरनेम का इस्तेमाल भी किया था। अवैध तरीके से IVF के जरिए माँ बाप बनने की चाह रखने वाले लोगों को स्पर्म डोनर ने अपने कमाने का जरिया बनाया और धोखाधड़ी करके 60 से ज्यादा बच्चों को अब इस दुनिया में ला चुका है। सभी माँ बाप को बेवकूफ बनाकर इस व्यक्ति ने खूब पैसे भी कमाए हैं। और इस बात का खुलासा एक पार्टी में उस वक्त हुआ जब 60 बच्चे एक जैसे नजर आए। लोगों ने पता लगाया तो पता चला कि 60 बच्चे IVF के माध्यम से जन्मे हैं और उनका स्पर्म डोनर एक ही व्यक्ति है, जो फर्जी पहचान बताकर बार बार स्पर्म डोनेट करता रहा, पैसे कमाते रहा और लोगों के साथ भद्दा मजाक करते रहा। जबकि डॉक्टर्स की माने तो उनका कहना है कि उनके क्लिनिक में एक डोनर का एक ही बाम स्पर्म इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस व्यक्ति ने धोखाधड़ी से अपना अलग अलग पहचान बताया, अवैध तरीके से स्पर्म डोनेट किया है और 60 बच्चे एक जैसे अब जन्मे हैं। बाकी आपको हम बता दें कि अगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसे मामलों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है तो इसमें 15 साल की सजा होती है। ऑस्ट्रेलिया में ये नियम है कि स्पर्म डोनेशन को लेकर अगर कोई धोखाधड़ी करता है तो उसे 15 साल कैद की सजा हो सकती है। बावजूद इसके कई लोग अवैध तरीके से स्पर्म डोनेट करके पैसा कमा रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात भारत की करें तो अगर आप स्पर्म दान करना चाहते हैं तो किसी फर्टिलिटी क्लिनिक या फिर स्पर्म बैंक को डोनेट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि अगर स्पर्म से बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे पर ना तो आपका कोई अधिकार होगा और ना ही आप उसकी कोई जिम्मेदारी लेंगे। लोगों के लाइफस्टाइल में गड़बड़ी के कारण और खान पान में आए बदलाव की वजह से दुनिया में कई अब ऐसे कपल होते जा रहे हैं जो इन दिनों पेरेंट्स बनने में सक्षम नहीं हो पाते, जिनके लिए स्पर्म डोनर की जरूरत पड़ती है। अप्रैल 2005 के बाद स्पर्म डोनेट से पैदा हुए बच्चों को 16 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही अपने स्पर्म डोनर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने का अधिकार दिया गया है। तो वहीं स्पर्म डोनेशन की बात करें तो एक व्यक्ति करीब 10 परिवारों को स्पर्म डोनेट कर सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस व्यक्ति ने अवैध तरीके से 60 बच्चों को अपने स्पर्म डोनेट करके जिंदगी दी है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अगर ये दोषी पाया जाता है तो उसको सजा भी मिलेगी। बाकी अब ऐसे मामलों पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए
बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।